हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 6th चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, इसका काम क्या है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती तो क्या होता, तो हम सब जानेंगे इस चैप्टर में। शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टी जो है तो एक डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा दिखने वाली चीज़ है, ठीक है। और एक सामान्य इंसान के लिए, ठीक है, एक सामान्य इंसान के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए डेमोक्रेसी होता है। अगर आप कोई दूर गांव देहात में जाओगे और वहाँ पे बहुत जो है कम पढ़े लिखे आदमी से भी अगर बात करोगे तो उसे शायद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं होगा, हमारे डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई ना कोई जो हिंट ज़रूर होंगी। लेकिन जो ये विजिबिलिटी है जो पॉलिटिकल पार्टी की, कि इतना जो है विजिबल है, इतना उनकी पहुंच है जगह तक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये उनकी पॉपुलैरिटी है, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं तो बहुत क्रिटिकल रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। जो भी जो है डेमोक्रेसी में गलत हो रहा है, जो भी पॉलिटिकल लाइफ में गलत हो रहा है, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि पॉलिटिक्स जो है एक दलदल है, ठीक है। सभी पॉलिटिशियन तो करप्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉलिटिशियन करप्ट है, तो लोगों की व्यू अक्सर ऐसी होती है। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। तो पार्टी को जो है इसके लिए जिम्मेदार मानता है कि पार्टीज की वजह से सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन होता है। तो कुछ पार्टियां जो है सोशल डिवीजन में कैसा देखते हैं, कुछ पार्टियां जो है तो वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रही है, तो ऐसा लोग कहते हैं। कुछ पार्टियां जो है वर्कर क्लास के लिए काम कर रही है, ठीक है। जैसे लेफ्ट विंग के बारे में जैसा दुनिया में मान्यता है कि वो जो है वर्कर क्लास के लिए काम करती है, और कुछ जो पार्टीज है वो कैपिटलिस्ट के लिए काम करती है। तो ऐसा भी है, तो सोशल डिवीज़न हो गया। पॉलिटिकल डिवीज़न, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की विचारधारा अलग है, तो उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल डिवीज़न हुआ। तो इसीलिए स्वाभाविक है कि एक ऐसा नेचुरल क्वेश्चन आता है, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, डू वी नीड, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। तो अगर हम 100 साल पहले देखें तो कुछ ही देशों में जो है पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, लेकिन 100 साल बाद आज दुनिया में सिर्फ ऐसे कुछ ही देश है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है दुनिया में ओमनी प्रेजेंट कैसे हुए, तो इसका जो है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है और उनका काम क्या है। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं जो साथ में आते हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और पॉलिटिकल जो है पोस्ट गवर्नमेंट में हेल्ड करते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टैंड रहता है, कुछ पॉलिसीज़ रहती है और कुछ प्रोग्राम रहती है। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है अलग रहता है, या जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन भी रह सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्टर्स को या पीपल को जो है कहती है कि हमारी जो है पॉलिसीज़ आप देखिए, तो हमारी पॉलिसी दूसरों से अलग कैसे है, उनको परसुएट करती है कि आप हमारे लिए जो है वोट कीजिए, कि ताकि हम जो है गवर्नमेंट चुन के आने के बाद में ये पॉलिसी जो है, तो ये पॉलिसी को हम आगे बढ़ाएं। तो पार्टी जो है रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन सोसाइटी। पार्टी जो है वो हमारे सोसाइटी का पार्ट है, और ये पार्टीशनशिप जो है वो दिखाती है। तो पार्टीशनशिप यानी क्या होता है, आपने भी जो टर्म एक सुना होगा भक्त, तो ये जो भक्त का टर्म है तो ऐसी कुछ। तो पार्टीशनशिप में क्या होता है, लोगों की सोचने समझने की जो है क्षमता जो है वो अपने आप लोग ये जो है एक पार्टी के तरफ से ही सोचते हैं। अगर एक पर्सन एक पार्टी को बिलोंग करता है तो अगर पार्टी कुछ गलत कर रही है तो फिर भी वो पार्टी की तरफ से ही साइड लेगा। तो एक वो होल जो है देखेगा नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो एक पार्टी अपने जो है स्टैंड के लिए देखी जाती है, पॉलिसी इट सपोर्ट, कौन से पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है और किसके इंटरेस्ट को लेके वो आगे बढ़ रही है। अब पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट हैं। तो पहला कंपोनेंट है लीडर। अगर लीडर नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेबल नहीं रहेगी, उसे आगे किस दिशा में जाना है वो पता नहीं रहेगा। दूसरा है एक्टिव मेंबर। ये एक्टिव मेंबर होते हैं
जो पॉलिटिकल पार्टी को आगे तक के ले जाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर ये एक्टिव मेंबर नहीं रहेंगे तो लोगों तक ये पॉलिटिकल पार्टी का जो है मोटो, स्टैंड, एजेंडा जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। और तीसरा है फॉलोअर। अगर फॉलोअर ही नहीं रहेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी जो है आगे इलेक्शन में नहीं आएंगी जीत के। फंक्शन, तो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टी जो है तो उसका सबसे बड़ा फंक्शन है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो इलेक्शन जीतना और पावर में आके जो पॉलिटिकल पोस्ट रहता है गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे जाना और फिर बाद में वहाँ से जो है पॉलिटिकल ऑफिस चलाना। जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो गया है, सीएम का ऑफिस हो गया है, मिनिस्टर का ऑफिस जो है, और वहाँ से जो डिसीजन लेना रहता है, तो ये काम है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर fought mainly among the candidate put by the political parties. Parties select their candidate different way. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है तो पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं तो आपस में उनके बीच इलेक्शन होता है, तो पार्टी उसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग तरीके से जो है सिलेक्ट करती है। जैसे हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे उसके जो मेंबर और सपोर्टर रहते हैं तो जो है वोट करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि कौन से पर्सन को जो है कैंडिडेचर मिलना चाहिए, कौन सा जो है पर्सन वहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहिए पार्टी को। और हमारे इंडिया में क्या होता है, जो टॉप मिनिस्टर्स रहते हैं तो लोग डिस्कस करते हैं कि किसको टिकट मिलनी चाहिए। पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो दूसरा जो फंक्शन है तो पार्टी अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम रखती है जिससे जो वोटर को अपने तरफ आकर्षित किया जा सके। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यू ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुइटेबल फॉर द सोसाइटी। तो हम सबका जो है हर पर्टिकुलर आदमी का अलग व्यू रहता है कि किस हिसाब से जो देश का डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम सबकी बात अगर सुनी जाए तो एक पॉलिटिकल पार्टी चल नहीं पाएंगी। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ऐसी दिशा जो है चुनी जाती है कि जो लार्ज नंबर ऑफ लोग जिसके ऊपर सहमत हो। दिस इज़ व्हाट द पार्टी डू। अ पार्टी reduce a vast multitude of opinion in a few basic position which it support. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. तो रूलिंग पार्टी यानी क्या होती है? जो पार्टी अभी गवर्नमेंट चला रही है उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। तो जो गवर्नमेंट में रहता है, ठीक है, या अपोजिशन में रहते हैं, तो ये लॉ बनाना इनका ही काम है, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी है तो लॉ को प्रेजेंट करेंगी, अपोजिशन पार्टी उसके ऊपर जो है डिबेट करेंगी। तो इस तरीके से फिर आखिरी में जाके लॉ पास होता है। अगर पास हुआ तो फिर लॉ बनेगा। तो इस तरीके से लॉ बनता है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो अक्सर क्या होता है, जैसे अभी मोदी सरकार जो आई है तो मोदी सरकार में बीजेपी के पास में मेजोरिटी थी, ठीक है। तो इन लोगों ने डायरेक्टली गवर्नमेंट बना ली है। लेकिन 2009 में या 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो एक कांग्रेस पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं थी। तब उनको क्या है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिल के जो है कोलिगेशन की सरकार बनाना पड़ा था। तो इस तरीके से जो है इन्हें गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे बताया गया है, पार्टीज रिक्रूट लीडर, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर। तो ऐसा इंडिया में तो नहीं होता है। जो लोकल कार्य करता है तो फिर बाद में वो नेता बनते हैं, फिर बाद में नेता जो है आगे मिनिस्टर बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में चलता है। दोज पार्टीज डैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। तो अपोजिशन पार्टी क्या होती है? जैसे एक रूलिंग पार्टी होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स है तो बन गई रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो अगर नहीं भी है उतना, तो अगर एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है रूलिंग पार्टी के लिए, मोर देन 50% जो है सीट्स उसके पास में रहे। तो अगर नहीं तो कोलिगेशन बना के जो है सरकार बना लेंगे। उसके बाद में जो पार्टी बचती है जिसके पास में नेक्स्ट सबसे ज़्यादा सीट है तो पार्टी को जो है क्राइटेरिया में बैठती है अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन का पार्टी का काम क्या होता है, अगर कोई रूल ला रही है, कोई जो है लॉ ला रही है या और कुछ पॉलिसीज ला रही है गवर्नमेंट, तो उसकी जो है ड्रॉबैक्स बताना, क्या क्या ड्रॉबैक्स है गवर्नमेंट के तो बताना, और उसमें क्या जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या चेंजेस कर सकती है गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री। तो ये अपोजिशन का काम है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। तो किस तरह से जो है पार्टी जो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। पार्टी के पास में जो है बहुत सारे कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, और बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप यानी क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी से जो है अटैच रहते हैं, ठीक है। कुछ प्रेशर ग्रुप है तो इनका काम क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना,
ठीक है, ये अपनी जो है डिमांड फुलफिल करना विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। तो बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप है वो एक्सटेंशन है पॉलिटिकल पार्टी, जैसा NSUI जो है स्टूडेंट का प्रेशर ग्रुप है, ये कांग्रेस को बिलोंग करता है। ABVP तो ये प्रेशर ग्रुप है, स्टूडेंट का प्रेशर ग्रुप है, ये BJP को बिलोंग करता है। तो ऐसे जो है कामगार सेना, शिवसेना की जो वर्कर क्लास को जो है बिलोंग करती है। तो इस तरीके से जो है ये प्रेशर ग्रुप स्प्रेड है। तो यहाँ से भी जो है पब्लिक ओपिनियन शेप होता है। तो कई बार पार्टीज जो है ऐसे मूवमेंट भी लॉन्च करते हैं कि कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, जैसे भी फॉरेस्ट का अगर कोई इनके इशू चल रहा है, तो जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी रहेंगी तो वो यहाँ से एक प्रोग्राम बना देंगी, ठीक है, एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे कि हमें फॉरेस्ट बचाना है। तो इस तरीके से फिर बाकी जो है हर जगह पे फिर इनके मेंबर्स एक्टिविस्ट जो है इस मोटो को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन को शेप करेंगे। हाँ जो है हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाना है। इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम निकलती है, गवर्नमेंट की मशीनरी है, जैसे तहसील ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, या और दूसरे जो है मशीनरीज है, जुडिशरी है। तो ये सब जगह पे जो है जाना कई बार एक कॉमन आदमी के लिए उतना जो है आसान नहीं होता है। तो डायरेक्ट ऑफिसर को जाके अप्रोच करना एक साधारण आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये बाय थ्रू एक लोकल पार्टी लीडर के जाते हैं। जैसे आप भी जो है अपने आसपास के लोकल लीडर जैसे वार्ड मेंबर को जाके अप्रोच करना आपको ईजी रहेगा, जाके रैदर देन जाके तहसीलदार या कलेक्टर को आप अप्रोच कर रहे हो। तो इस तरीके से जो कॉमन आदमी है तो पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को अपने से थोड़ा करीब मानता है, भले ही वो उसको फुल्ली ट्रस्ट ना करता हो। और पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्हें जो है अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो अगले इलेक्शन में इन्हें पता है कि इनको वोट नहीं मिलने वाला है। नेसेसिटी, तो हमें पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है, तो इसके लिए जो इतना लिस्ट ऑफ फंक्शन हमने देखा है तो इससे हमें पता चलता है कि नेसेसिटी क्या है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि हमें मॉडर्न जो है डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टी की, तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है, हर जगह के लिए एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में, तो इंडिविजुअल जो है तो कुछ बड़ा प्रॉमिस नहीं करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन वाला प्रॉमिस नहीं कर पाएगा। एक इंडिविजुअल है, ठीक है, पार्टी जो रहती है तो बड़ी रहती है तो उसके मेंबर्स बड़े रहते हैं, तो और वो जो अकाउंटेबल रहेगा तो सिर्फ अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए रहेगा जहाँ से वो जीत कर आया है। तो अगर काम भी करेगा तो वहाँ के एरिया के लिए काम करेगा। तो देश के लिए जो अकाउंटेबल नहीं रहेगा, देश की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। और हम दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं, तो पंचायत में जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग नहीं करती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है पैनल बन जाते हैं। पैनल यानी क्या होता है, जैसे अगर 4 पोस्ट हैं तो जो 4 पोस्ट वाले जो है खड़े हुए हैं, तो हर आदमी जो अलग अलग पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है तो एक ग्रुप में आ जाएगा। तो ऐसे जो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं और लोग फिर बाद में लोगों को अपील करते हैं कि आप हमारे पैनल को वोट कीजिए, ठीक है। तो ऐसा पैनल बन गया, एक पैनल फॉर्म हो गया है। तो ये भी हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर किसी को सरपंच के लिए वोट करना रहा तो और बाकी जो 2 मेंबर्स के लिए अगर उसे वोट करना है, लेकिन ही इज़ नॉट श्योर अबाउट दैट, तो जो सरपंच है तो बोलेगा कि आप मेरे बिहाफ पे इन्हें वोट कीजिए। तो ऐसा पैनल फॉर्म होता है। तो जैसे पैनल काम कर रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी का भी वैसे ही काम होता है, एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। तो इसलिए जो हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, डेवलप हो या डेवलपिंग हो, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी क्या होता है, जैसे हमारा इंडिया है तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, फिर वो ऑन अ बिहाफ हमारे जाके जो है डिसीजन लेते हैं। अगर हमारा देश छोटा रहता, ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं रहती। तो हम जाके, जैसे स्विट्ज़रलैंड है तो वहाँ पे लोग जाके खुद जो है डिसीज़न लेते थे कोई भी अगर इशू के ऊपर। लेकिन हमारा जो है देश इतना बड़ा है और हर बार हर आदमी अवेलेबल रहेगा डिसीज़न देने के लिए। कभी कभी आप बोलोगे कि ये बहुत बोर है, हर बार जाओ अपना डिसीज़न दो, और ये लंबा भी प्रोसेस हो सकता है। तो इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जो अपने हमारे बिहाफ पे, ठीक है, वहाँ पे डिसीजन बनाएंगे। और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव देश में बहुत सारे हो जाते हैं तो अलग अलग ओपिनियन आती है। तो इसके वजह से जो है गवर्नमेंट सही डिसीजन बना सकता है सभी रिप्रेजेंटेटिव को बात सुन के।
हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव। तो हमारे सामने ये भी प्रश्न है कि हमारे पास में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। एक डेमोक्रेसी में एक ग्रुप ऑफ सिटीजन के पास में अधिकार है कि वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकें। तो इस सेंस के हिसाब से लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक देश में बनेंगी। तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पे 750 पार्टी से ज़्यादा 750 पार्टी से ज़्यादा पार्टी रजिस्टर्ड है। लेकिन सभी इसमें से जो है पूरे के पूरे पार्टी जो सीरियस कंटेंडर नहीं है, सिर्फ जो कुछ पार्टी है तो वो इलेक्शन जीत पाती है या अच्छा परफॉर्म कर पाती है। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, देन हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टी आर गुड फॉर द डेमोक्रेसी। तो कितने मेजर या इफेक्टिव पार्टी जो है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। तो इन सम कंट्री ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। तो कुछ देशों में ऐसा होता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है। तो ऐसा चाइना में है, इसे वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप वन पार्टी सिस्टम। तो ऐसा चाइना में होता है, रशिया में होता है, तो वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी रहेंगी, वो पार्टी ही डिसाइड करेंगी कि कौन सा जो है पर्सन वहाँ पे एज ए कैंडिडेट बनेगा, फिर आप लोगों को उससे वोट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रूली जो है डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगी। एक पार्टी एक कैंडिडेट है, तो आप वोट किसको करेंगे, आपको कुछ भी करके वही जो है बंदे को वोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है किसी तरीके से दिख नहीं रही है। अगर ट्रूली डेमोक्रेसी दिखाना है तो मिनिमम 2 पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए कि आपस में जो है वो टकराए, अपने जो है पॉलिसीज रखे, लोगों के सामने प्रोग्राम रखे और लोग उसके ऊपर जो है अपना डिसीजन बनाए। तो कुछ कंट्री में क्या होता है, पावर यूजुअली चेंज बिटवीन द 2 मेन पार्टी। तो 2 मेन पार्टी के बीच में पावर रहती है। तो ऐसा आप देखोगे तो अमेरिका में वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। लेकिन कई देश में ऐसा होता है वहाँ पे सेवरल पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इनमें से जो है 2 ही पार्टी जो है मेन प्लेयर रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए तो कंसिडर कर लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस मेन प्लेयर है, बाकी पार्टी है और ये पार्टी को जो है सिर्फ कुछ ही सीट मिलती है, इलेक्शन भी लड़ती है लेकिन कुछ ही सीट मिलती है। लेकिन मेन प्लेयर जो है सरकार फॉर्म करने में बीजेपी और कांग्रेस। तो उसी तरह से है, तो ऐसा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यूके में है। तो इस पार्टी सिस्टम को जो है 2 पार्टी सिस्टम करके कहा जाता है। तो ऐसा अगर आप इंडिया में देखोगे कहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, तो फॉर एग्जांपल राजस्थान में क्या होता है, हर 5 साल में वहाँ पे सरकार चेंज होती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र को कंसिडर करोगे, आप साउथ में जाते हो, तो वहाँ पे जो है 2 पार्टी सिस्टम आपको दिखाई नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में कभी कांग्रेस आती है, कभी शिवसेना आती है, कभी बीजेपी आती है, कभी कोलिगेशन सरकार आती है। आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे जो है कांग्रेस और बीजेपी जो है उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है। वहाँ पे जो रीजनल पार्टी है, ठीक है, स्टेट पार्टी है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और वही जो पावर में आती है। इन सेवरल पार्टीज, इफ सेवरल पार्टी compete for power and more than 2 party have a reasonable chance of coming to the power either on their own strength or in an alliance in order, we call it as a multi party system। तो ऐसा मल्टी पार्टी सिस्टम आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, महाराष्ट्र में भी देखने मिलेगा। ठीक है, कभी शिवसेना पावर में रहती है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी एनसीपी, और कभी कभी जो है इन सबको मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कोलिगेशन की सरकार बना लेते हैं। ठीक है, आपस में जो है मिलके सरकार बना लेते हैं। तो इसलिए हमारे इंडिया में जो है एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द वेरियस पार्टी कमिंग टुगेदर इन कोलिगेशन। तो कोलिगेशन यानी साथ में मिलके। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड अस अलायंस। तो अलायंस की बात हम जब करते हैं तो बहुत सारी पार्टियाँ साथ में आती है और हाथ जो है मिला लेती है इलेक्शन के लिए। तो ऐसे है एनडीए, यूपीए। तो ये जो अलायंस है, एनडीए जो अलायंस है ये बीजेपी का है। तो इलेक्शन के पहले बीजेपी क्या करती है, दूसरे पार्टी के साथ में हाथ मिला लेती है और एक अलायंस फॉर्म करती है जिसे हम एनडीए कहते हैं। और कांग्रेस जो अलायंस बनाती है उसे यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ऐसा एक जो है अलायंस लेफ्ट पार्टी का भी है, जैसे सीपीआई सीपीएम है, तो ये पार्टियाँ भी साथ में आ जाती है और अपना अलायंस बनाती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर मेसी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबल। तो कई बार जो है हमें मेसी भी लगता है क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है
में से दिख रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है, जैसा जब अलायंस बनता है तो वहाँ पे अलग अलग विचारधारा वाले पार्टी साथ में आती है, तो वहाँ पे जो है बहुत सारा आपको वेरिएशन मिलेगा ओपिनियन में। सो विच ऑफ दिस इज़ बेटर, तो इनमें से कौन सी जो है बेटर है। लेकिन जो शायद ये क्वेश्चन जो है तो ये गलत है कि पार्टी सिस्टम जो है तो एक कंट्री चूज़ नहीं करता है, तो ये इवॉल्व होती है लॉन्ग टाइम में, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। वहाँ की सोसाइटी का नेचर कैसा है, उसका सोशल और रीजनल डिवीज़न कैसा है, उसकी हिस्ट्री जो है पॉलिटिक्स की कैसी है, और उसका सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है। और ये जो चेंजेस है तो बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आते। ईच कंट्री डेवलप अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशन बाय स्पेसिफिक स्पेशल सर्कमस्टेंस। तो उस देश में जो है उसके कंडीशन रहेंगे, सर्कमस्टेंस रहेंगे, तो उस हिसाब से जो है पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का इवॉल्व होगा। जैसे हमारे इंडिया में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि हमारे सोशल और जोग्राफिकल जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए जो है मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि सबके जो है ओपिनियन सामने आए, सबकी जो है राय सामने आए। तो नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन। तो कोई भी सिस्टम जो है हर कंट्री के लिए आइडियल नहीं है और हर सिचुएशन के लिए आइडियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आगे का जो चैप्टर है, ठीक है, लेसन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।